हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल का पॉइंट जो ए बी और सी है तो प्रूफ कीजिए कि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और आपको अच्छे से पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसके तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी बराबर होती हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम बना लेते हैं और उसके बाद इनके वर्टेक्स को हम लिख लेते हैं। ठीक, ये एक लाइन खींच दिया, यहाँ से चलिए ये किधर खींच दिया और मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए अब इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को मान लेते हैं। माना ये ए होगा, ये बी और ये सी होगा। ठीक है ना, चलिए इनके कोऑर्डिनेट्स को एक बार हम लिख लें। जो भी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,4, बी दिया हुआ है आपका 2,6 और सी दिया हुआ है आपका 2+√3,5। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या निकाल लें। देखिए इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी इज इक्व टू बी सी इज इक्व टू ए सी। ठीक, अगर हमने ये चीज प्रूफ किया ना तभी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि तीनों साइडें बराबर हैं। ठीक, ये कहना चाह रहा है ये जो साइड है और ये बी सी जो साइड है और ए सी साइड तीनों क्या है, इक्वल है। यही चीज हमें प्रूफ करना है, तो इसको हम डिस्टेंस फार्मूला से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, चलिए ए बी के लिए सबसे पहले हम इसके वर्टेक्सों को, इनके जो भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और x2 y2। ठीक है, चलिए ये वाला पेन लेते हैं। इसको मान लीजिए आप, ये है आपका x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक, चलिए ए बी पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ए बी कितना दे रखा है। लिखते हैं यहाँ ए बी इज इक्व टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, अब देखिए इनके वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। इज इक्व टू x2 के जगह पे क्या रख लें, क्योंकि हम डिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं, इस ए बी का। ठीक, तो वर्टेक्स भी हम कोऑर्डिनेट्स कौन सा लेंगे, ये दोनों लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम x2 के जगह पे लिख लें क्या, 2 माइनस x1 के जगह पे लिख लिया 2 और इसका कर दिया होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका 6 माइनस y1 है आपका 4, इसका कर दिया होल स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन 2 में से 2 गया क्या हो गया, 0, तो यहाँ लिख लेंगे 0 का स्क्वायर और प्लस 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, इज इक्व टू अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या आ गया रूट में 4 और इसको जब बाहर निकालिएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 यूनिट्स। क्या लिख लें, 2 यूनिट्स। ठीक, अब ए बी निकल गया, ऐसे ही हम बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी सी फाइंड करने के लिए पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स को एक बार लिख लेते हैं। ये x2 y2 माना है, तो चलिए इसे हम x1 और इसे y1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम नीचे वाली जो बेस साइड है बी सी फाइंड कर लेते हैं। बी सी इज इक्व टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्व टू x2 कितना दे रखा है बाबू, देखिए हम कौन सा ले रहे हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट और ये सी वाले का कोऑर्डिनेट। ठीक, तो यहाँ पे देखिए x2 क्या दिया हुआ है 2 माइनस x1 क्या दे रखा है, ब्रैकेट में 2+√3। ठीक, और इसका कर दिया हमने होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है 6 और माइनस y1 क्या दिया हुआ है 5, इसका कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्व टू, पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर और प्लस 6 में से 5 गया 1 का होल स्क्वायर। ठीक, इक्व टू, यहाँ देखिए
ये 2 से 2 जो हो जाएगा ना बाबू वो कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से 2 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? तो आप कहिएगा कि सर माइनस में √3 बच गया, माइनस √3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस √3 का होल स्क्वायर जब आप कीजिएगा, ठीक है बाबू, तो क्या आ जाएगा आपका? देखिए, माइनस √3 इंटू -√3, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, और √3 इंटू √3 मिला के क्या हो जाएगा? 3, यानी कि यहाँ क्या आने वाला है? सिर्फ आपका 3 निकलने वाला है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3, ठीक है, और प्लस ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, इक्वल टू 3 + 1 क्या हो गया? 4, और 4 रूट से बाहर निकलेगा, क्या आ जाएगा? 2 यूनिट्स, ठीक है। अब ऐसे ही अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला जो साइड है वो है हमारा कौन सा? ए बी और बी सी तो हमने निकाल लिया, अब बचा क्या? ए सी, ठीक है ना। तो ए सी के लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं ए सी के लिए फार्मूला, इसको इरेज कर लेते हैं, इसके जगह पे हम x2 y2 भर देते हैं ना, इसके जगह पे लिख लीजिए क्या? x2 कामा y2, इसे लिख लीजिए x2 कामा y2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख लिया AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना दे रखा है बाबू? तो आप कहिएगा 2 और माइनस x1 क्या दिया हुआ है? 2 + √3, और इसका क्या कर दिया हमने? होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है? 4, और माइनस y1 दिया है 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इसे ब्रैकेट तोड़ते हैं और सॉल्व करते हैं। इसके ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2 - 2, और ये भी हो जाएगा -√3 का होल स्क्वायर, और प्लस 4 में से 5 गया, -1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर फिर से जो है 2 से क्या हो जाएगा बाबू? कैंसिल हो जाएगा। क्या? इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। बचा क्या? -√3, और -√3 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका? तो अंडर रूट -√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? √3, और प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो गया? रूट में 4, और ये रूट में 4 बाहर निकले तो क्या आ जाएगा? 2 यूनिट्स, क्या आ जाएगा? 2 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाबू ए बी भी 2 यूनिट आ गया, बी सी भी 2 यूनिट, और ए सी भी 2 यूनिट, यानी कि तीनों साइडें क्या हो गई? इक्वल हो गई। अब जब तीनों साइडें इक्वल हो जाएंगी तो हम क्या कह देंगे कि दिया गया ट्रायंगल क्या है आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक। सो द गिवन ट्रायंगल, सो द गिवन ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये कैसा ट्रायंगल हो गया? हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 23, और इसमें क्या पूछ रहा है? सो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दे रखे हैं कुछ, आर द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेम क्वेश्चन वही रिपीट किया है, यहाँ पर भी आपको इन तीनों पॉइंट्स को क्या बताना है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, ठीक। एक बार तो हमने कर लिया, अब इसको जल्दी से हम क्या करते हैं? एक ट्रायंगल बनाते हैं और इनके वर्टेक्स को मानते हुए कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं, ठीक। चलिए मान लिए ये आपका ए होगा, इसको मान लिया बी, और इसे सी। आपकी मर्जी, आप चाहें तो किसी दूसरे को भी ए बी और सी मान सकते थे। ए की जगह पे क्या लिख लें? पहला कोऑर्डिनेट -3 कामा -3 लिख लें। बी क्या हो जाएगा आपका? कह दीजिएगा 3 कामा 3, और सी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3√3 कामा 3√3, ठीक है बाबू। चलिए अब यहाँ पे इनके वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम मान लेते हैं। चलिए मान लिया ये है आपका x1 y1, और ये क्या हो गया? x2 y2, ठीक। अब लगाएंगे हम डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला पे इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू x2 के जगह पे क्या है बाबू आपका, x2 के जगह पे देखिए हम क्या ले रहे हैं, ये a वाला वर्टेक्स और ये b वाला वर्टेक्स, ठीक, इन्हीं के कोऑर्डिनेट्स को हमने लिया है, तो ये हमारा बन गया और ये इसके बीच में हम निकाल रहे हैं, तो x2 के जगह पे क्या रख लें, -3 और माइनस x1 की जगह पे लिख लिया 3, इसका कर दिया होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे क्या लिख लें, -3 और माइनस y1 की जगह पे लिख लिया 3, इसका कर दिया होल स्क्वायर, तो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -3 और -3 माइनस का 6 और इसका कर दिया होल स्क्वायर और प्लस -6 का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू -6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 36 और प्लस ये भी क्या हो जाएगा 36, ठीक है, आ जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 36 क्या हो जाएगा 72 यूनिट्स, क्या लिख लिया 72 यूनिट्स। अब ऐसे ही हम दूसरा वाला साइड निकाल लें, कौन सा बाबू, BC निकाल लेते हैं, ठीक, तो इसमें पहले से हमने एक x1 y1 मान रखा है, तो दूसरे को हम क्या मान दें x2 y2, इसे मान लिया मैंने x2 और इसे y2, ठीक, अब हमको किसके किसके बीच निकालना है, तो B और C के बीच में निकालना है। चलिए हम डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं B और C के लिए, यहाँ लिख देंगे BC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है बाबू देख लीजिए, -3√3 और माइनस x1 क्या है 3 और इसका कर दिया हमने होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है 3√3 और माइनस y1 क्या दे रखा है 3, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 3√3 है और ये केवल 3 है, ठीक, तो यहाँ पे इसको हम कुछ भी ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो सब्ट्रैक्ट, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक, तो इसको हम सिंपली a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे और इसे भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक किया जाएगा, ठीक, चलिए इसको हम एक बार ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ -3√3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह पे क्या लिख लें -3, ए के जगह पे लिख लें -3√3 इंटू बी कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। अच्छा अब चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे दूसरे वाले में भी हम लगा लें वही चीज़, ये दूसरे वाले पर भी a माइनस बी हम लगा लेते हैं, तो a का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 3√3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए कितना है 3√3 इंटू बी कितना है 3, ठीक है बाबू, और ये अभी सबका सब किस में है अंडर रूट के अंदर है, इज इक्वल टू अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, -3√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए ये है -3√3 इंटू -3√3, देखिए माइनस इंटू माइनस कीजिएगा क्या आएगा बाबू प्लस, ठीक है, फिर 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 इंटू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो 9 3 जा कितना हो गया 27, ठीक ना, तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 27, तो ये हम लिख लेते हैं 27 और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो यहाँ क्या बना देगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और इनका मल्टीप्लाई कराइएगा कैसे बाबू आप, देखिए 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 इंटू 3√3 है, तो 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा रूट में 3, तो हम लिख लेते हैं क्या 18√3, ठीक है, प्लस में 18√3, ठीक, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, प्लस यहाँ फिर बोल दिया 3√3 का स्क्वायर, फिर बोल दिया 3√3 का स्क्वायर, तो हमने ऑलरेडी पहले निकाल रखा है क्या 27, तो इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ, डायरेक्ट लिख दें 27 और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और माइनस, ये देखिए यहाँ पर फिर से आपका 2 इंटू 3√3 इंटू 3 लिखा है 2 3√3 3, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस है, तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे माइनस और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे किसका 2 इंटू 3√3 इंटू 3, ठीक है बाबू। अच्छा अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाता है हमारा
18√3, पहले भी हमने मल्टीप्लाई करा लिए। चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, 18√3, 18√3, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 27 और प्लस 27, इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 + 9 ये ऐड करेंगे, 27 + 27 कितना हो जाएगा, 7 7 14, 4 हाथ से 1, 2 2 4 और 1 5, 54, और प्लस 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18, और प्लस 18, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 18√3 से -18√3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। चलिए इसे हम कैंसिल करा देते हैं, 18√3 से 18√3 कैंसिल हो गया, ठीक। अब आपके पास क्या बचा है, तो आपके पास सिर्फ बचा हुआ है, आपके पास बचा है सिर्फ, इसको यहाँ इरेज कर लेते हैं। चलिए इक्वल्स टू, ऐड कर लें इसमें 54 + 18, 8 और 4 फर्क 2 हाथ लगा, 1 5 और 1 6 और 1 7, 72 यूनिट्स, √72 यूनिट्स, ठीक है। अब दो साइड तो हमने निकाल लिया, ए बी और बी सी, अब क्या बचा निकालने के लिए, हमारे पास बच गया ये साइड ए सी, ठीक। चलिए ए सी को पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर लेते हैं एक बार, ए सी के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कर लें, इसको कर लें हम, इसको कर लेते हैं x1 y1, ठीक है ना, इसे क्या मान लें, x1 और इसे y1, ठीक। अब हम निकाल लेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट लेके, ए का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट लेकर के निकाल देंगे कौन सा डिस्टेंस, ए सी निकाल देंगे। चलिए निकालते हैं, यहाँ पे लिख लें ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, x2 कितना दे रखा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को देख ले हम, x2 दिया है -3√3, ठीक है, क्या दिया है -3√3, और माइनस x1 क्या दे रखा है -3, तो यहाँ क्या कर दें -3, और इस पूरे का क्या कर दे बाबू, होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना दे रखा है, तो आपका ये 3√3, और माइनस y1 क्या दिया हुआ है -3, फिर यहाँ कर दें -3 और उसका क्या कर दिया होल स्क्वायर, ठीक है बाबू। अब चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं ना, देखिए इज इक्वल टू, यहाँ फिर से हम इसे a - b के होल स्क्वायर पे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो a का स्क्वायर क्या लिखेगा, -3√3 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए इसको पहले क्या कर लेते हैं ना, ब्रैकेट को एक बार ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, ठीक है बाबू। चलिए ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ये हो जाएगा आपका -3√3, और ब्रैकेट तोड़िएगा ना जब, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिख लें +3, और इसका क्या कर दें होल स्क्वायर, ऐसे थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए ब्रैकेट तोड़ेगा, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो लिख लें 3√3 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू अंडर रूट, अब इसको हम तोड़ देते हैं किसपे बाबू, a + b के होल स्क्वायर पे, किस पे तोड़ेंगे, देखिए इसे अगर हम a मान लें और इसे मान लें क्या b, ये क्या बन दिया a + b, और इसका हो गया होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देते हैं, -3√3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे क्या लिख लें -3√3, और इंटू बी की जगह पे क्या लिख लें 3, ठीक बाबू, प्लस अब किसे तोड़ना है हमें, ये वाले को तोड़ना है ना, इसको हम फिर a + b के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देते हैं, तो 3√3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए की जगह पे क्या लिखे 3√3, इंटू बी की जगह पे क्या लिख दे 3, ठीक है बाबू, ठीक। अब देखिए इक्वल्स टू अंडर रूट, ऐसे अंडर रूट को हम बढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना, -3√3 का होल स्क्वायर लिखा है, तो -3√3 इंटू -3√3 क्या हो जाएगा बाबू, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 जा 9 इंटू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख लें 27 प्लस 3 3 जा 9, और ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ दिया हुआ है प्लस और ये है माइनस, तो तोड़ेंगे क्या आ जाएगा -6 3 जा 18
3√3, ठीक, प्लस ऐसे ही 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 27 प्लस 9 और ये प्लस में हो जाएगा क्या 18√3। आप चाहे तो इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई किए तो जब 27 आया तो यहाँ भी कीजिएगा -3√3 का तो 27 ही आएगा। और यहाँ 3 का 2 में ये जो पूरा सॉल्व किया तो क्या आया -8√3, तो यहाँ भी सॉल्व कीजिएगा क्या आ जाएगा +18√3, ठीक है ना। अब इसे जो चीज़ें कट रही हैं उसे हम कटा लेते हैं। देखिए यहाँ क्या क्या चीज़ कट रहा है, तो यहाँ कहिएगा आप, देखिए यहाँ -18√3 से +18√3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, तो ये 27 और +27 फिर से हम ऐड कर लेते हैं। 27 + 27 कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं। 7 से 14 को 4 हासिल 1 और 2 2 4 5, 54 और प्लस 9 9 18, ठीक है ना। इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा बाबू 8 4 12 2 हासिल 1 5 6 7, 72 यूनिट्स, ठीक है। अब आप थोड़ा देख लीजिए एक बार इसको, यहाँ देखिए ये ए बी भी कितना आ गया रूट में 72, बी सी भी कितना आया √72 और ए सी भी कितना आ गया √72, ठीक है ना। इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं सो, या फिर लिख सकते हैं आप हियर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। इज इक्वल टू कितना आया है रूट में 72 के, सभी बराबर है। सो द गिवन ट्रायंगल, सो द गिवन ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसलिए जो हमारा गिवन ट्रायंगल दिया हुआ ट्रायंगल था वो क्या हो गया था इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया था, और यही चीज हमें बाबू क्या करनी थी प्रूफ करनी थी, ठीक है ना। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो हमसे कह रहा है कि so that the points A, B and C are the vertices of an isosceles right angle triangle, ठीक है। पहले तो ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स A, B और C है ना, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, और उसके बाद इसका क्या बताना है एरिया भी बताना है आपको, कैलकुलेट इट्स एरिया। यहाँ पे आपको क्या बताना है एरिया भी बताना है। चलिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और अभी हमको नहीं पता है कि किस पर ए बन रहा है, कहाँ बी बन रहा है और कहाँ सी बन रहा है, नहीं हमको वर्टेक्स नहीं पता है। तो किसी को भी हम पहले ए बी और सी जो है मान लेंगे, उसके बाद हम उनके कोऑर्डिनेट्स को लास्ट में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। इसे मान लिया ए रहा होगा, इसे माना बी और इसे मान लिया सी। अब इनके कोऑर्डिनेट्स को एक बार हम लिख लेते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स को लिख लें। ए पर लिख लिया मैंने -5, 6, बी पे लिख लिया 3, 0 और सी पे लिख लिया 9, 8, ठीक है बाबू। अब तो करना है कि आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, ठीक। चलिए सबसे पहले इसके हम डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। यहाँ से ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिख दीजिए आप। चलिए इनके कोऑर्डिनेट्स को एक बार हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। चलिए माना ये आपका x1 y1 रहा होगा और ये आपका x2 और y2 रहा होगा, ठीक है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स को हम डिस्टेंस फार्मूला में पुट करेंगे। x2 कितना है बाबू, देखो कौन सा लेंगे ए वाला और बी वाला, ठीक है ना। तो इसमें ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट इन्हीं को लेके फार्मूला में पुट करना है। x2 क्या दे रखा है -5 माइनस x1 क्या दे रखा है 3, और इसका क्या कर दिया मैंने होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है 6 और माइनस y1 क्या दिया हुआ है 0, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 और -3 कितना हो गया बच्चों, कहिएगा आप -8 का होल स्क्वायर और प्लस ये लिख दीजिएगा 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -8 का 64 और प्लस 6 का हो जाएगा 36, ठीक है बाबू। इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दो, 6 10 की 0 से 1 और 6 3 9 और 1 10, 100, और ये जब भी बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 10 यूनिट्स, कितना हो गया 10 यूनिट्स। एक साइड हमारा निकल चुका है, अब हम दूसरा साइड BC निकालेंगे, ठीक।
BC साइड निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके वर्टेक्स को मान लें। वर्टेक्स में जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसको मान लिया x2 और इसे y2। ठीक, अब BC साइड निकाल लेते हैं। यहीं से हम क्या कर लें, BC साइड निकाल लें। देखिए यहाँ से हम लिख लेंगे BC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x2 के जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर x2 के जगह पे लिखा हुआ है हमारा 9 माइनस x1 के जगह पे 3, इसका क्या कर दिया मैंने होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना दिया बाबू 8 और माइनस y1 कितना दिया 0। 8 माइनस 0 का क्या कर दिया होल स्क्वायर मार दिया ना। 9 में से 3 गया कितना बचा बाबू 6 का स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 36 और प्लस 8 का हो गया यहाँ पे 64। ठीक है बबुआ, ये देखिए ऐड कर देते हैं, दोनों जोड़िएगा कितना आ जाएगा 100 और 100 जब बाहर निकलेगा रूट से तो क्या आ जाएगा 10 यूनिट्स। ठीक है, अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा जो अगला साइड बचा है वो है हमारा AC। चलिए इसे भी फाइंड कर देते हैं। यहाँ लिख लीजिए AC, नीचे लिख लेते हैं AC इज इक्वल टू अंडर रूट, फिर से डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इसे लिख दिया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, अब देखो यहाँ x2 और x1 कौन है, यहाँ पे मैंने दोनों को यहाँ देखिए अब क्या हो गया x2 y2 हो गया है। तो चलिए इसे इरेज करके ठीक है, और इसे x1 y1 मान लेते हैं ना बाबू, इसको x1 y1 मान लेते हैं और ये हो गया x2 y2। अब ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट इसको लेकर के हमको AC का डिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक, चलिए AC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। x2 की जगह पे क्या रखा हुआ है इसको थोड़ा हम जल्दी से पुट कर लेते हैं। x2 की जगह पे लिखा हुआ है आपका 9 माइनस x1 लिखा हुआ है माइनस का 5। ठीक, और इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या दिया हुआ है बाबू 8 माइनस y1 क्या दिया हुआ है 6, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, अब इसे बढ़ा दिया। ठीक, अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, हो जाएगा आपका 9 और प्लस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 8 में से 6 गया 2 का होल स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू 9 और 5 कितना हो गया 14 का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4। ठीक है ना, या फिर इसको 2 का स्क्वायर ही छोड़ देते हैं। चलिए इसको 2 का स्क्वायर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, अब 14 का स्क्वायर कर दीजिए कितना आ जाएगा 196 और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। तो ये टोटल कितना हो जाएगा अंडर रूट, जोड़ दीजिए क्या आ जाएगा 200 बाबू। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया आपका 200। ठीक, यहाँ पे क्या लिखते हैं यूनिट्स, यहाँ पे क्या लिखते हैं यूनिट्स। ठीक, अब देखिए इसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि ये कैसा है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या कहा था आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस के लिए हमारा ये दोनों साइड बराबर होना चाहिए था। तो क्वेश्चन में जब हमने निकाला तो हमें मिल भी गया कि AB जो है किसके बराबर आ गया है BC के। देखिए आप देख सकते हैं AB भी 10 यूनिट है और BC भी 10 यूनिट है, दोनों 10 10 यूनिट है और AC यहाँ रूट में 200 आ चुका है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लिख लें हियर, लिख लेते हैं अब यहाँ पे हियर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू कितना आ गया है 10 यूनिट्स। ठीक है ना बाबू, AB इज इक्वल टू BC क्या आ गया है 10 यूनिट्स। और पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो जाना चाहिए कितने के AC स्क्वायर के। ठीक, अब चलिए इनके वैल्यूज को हम एक बार पुट कर लेते हैं बच्चों, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। AB भी आपका कितना आया है, तो आप कहिएगा कि सर AB भी 10 आया है हमारा और BC भी 10 आया है। रख लेते हैं इसको, AB की जगह पे क्या लिख लें 10 का स्क्वायर और प्लस BC भी क्या रख लें 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC क्या रख लिया रूट में
200 और इसका कर दिया हमने स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए ब्रैकेट ब्रेक करते हैं। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 इज इक्वल टू रूट 100 का स्क्वायर कीजिएगा बाबू, ये स्क्वायर जो 2 है रूट को खा जाएगा। ठीक बबुआ, कितना आ गया 200, इधर लिख लो 200 इज इक्वल टू 200। ठीक, यहाँ लिख दीजिएगा LHS जो हो गया वो बराबर हो गया किसके RHS के। ठीक, सो इसलिए लिख सकते हैं सो द गिवन ट्रायंगल, सो द गिवन ट्रायंगल is an isosceles angle triangle, आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए ना। हाँ, यहाँ पे लिख लेना राइट। ठीक है, चलिए इसको इरेज करके राइट लिख देते हैं, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। क्या लिख लिया राइट ट्रायंगल। ठीक, अब इसने बोला है क्वेश्चन में आपसे एक और चीज निकालने के लिए। क्या बोला है बाबू, देखिए यहाँ पे बोल दिया बाबू कि इसका एरिया भी निकालो। क्या निकालो एरिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है या फिर किसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। ठीक है बाबू, तो बेस यहाँ पे हमने BC निकाल लिया है और हाइट कौन है हमारा AB। ठीक है, इसको हम मानेंगे बेस और इसे मान लेंगे हम हाइट। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं इसको एक बार नीचे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए 1/2 इंटू बेस कितना दिया हुआ है, देखिए सर 10 आया है और हाइट भी कितना आया है, बोलिएगा कि 10 ही है। ठीक, तो अब 2 से 10 कटा कितने बार में 5 बार में, ये कितना हो गया 50 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या निकाला था एरिया। ठीक है ना, और एरिया की यूनिट कैसी होती है, तो आप कहिएगा कि एरिया की यूनिट जो होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है। ठीक है, हाँ, तो यही आपका इस क्वेश्चन का क्या है बाबू आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 50 स्क्वायर यूनिट, ये इसका रहा एरिया। ठीक है बच्चों, हाँ, अब चलिए नेक्स्ट नहीं, अब आज के लिए बस इतना ही है क्वेश्चन, आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो समझ आ रहा हो, पढ़ाया हुआ मेरा चीज़ अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपडेट करूं आपके तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप पढ़ाई कर सकें। ठीक है, चलिए तो फिर खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।